Namaskar. This is Neha Singh welcoming you all to my YouTube channel. The name is Edupedia by Neha Singh. Yes, you heard the right. Now I am not going to introduce myself by saying an economics teacher, because in previous video I have mentioned you people that I am going to solve the queries of both economics as well as business study. So what is my today's topic? When I was teaching in a school like year ago, that time when we have a PTM, many student comes after the completion of first term or second term or the test, and they have a like big queries in their mind that ma'am, I have already chosen this subject, now what can I do? Because at the beginning तो उन्हें सब सही लगता है, लोगों को अपने फ्रेंड्स को देखकर वे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन एज टाइम पासेस उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं, ये सब्जेक्ट मुझे चूज़ नहीं करना चाहिए, या इसकी जगह पे अगर मैं कोई और सब्जेक्ट चूज़ करता तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होता और ज़्यादा स्कोरिंग होता. सो इसी के ऊपर हमारा आज का वीडियो है कि इस अगर जो नए बच्चे हैं जो क्लास 11 में इस ईयर एडमिशन ले रहे हैं, दिस वीडियो इज़ फॉर यू पीपल दैट नाउ आई एम गोइंग टू गाइड यू और मेक यू अंडरस्टैंड कि कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह के बच्चों के लिए बहुत ही एफिशिएंट होगा और उनका फ्यूचर टोटली उसके ऊपर डिटरमाइंड होगा. सो हिंदी, इंग्लिश, business studies and accountancy, these four are the मैंडेटरी सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट. इन चारों के साथ तो आप बिल्कुल छेड़खानी नहीं कर सकते हो. उसके बाद आपको दो और सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. अब वन बाय वन करके मैं वो सारे ऑप्शनल और यूनिवर्सल सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगी. तो पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स के साथ. बहुत सारे स्टूडेंट जो क्लास 10 अप टू क्लास 10 मैथ्स में बहुत अच्छा किए रहते हैं, 80s 90s ले आते हैं, वो लोग जोश में मैथ्स तो ले लेते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग गलत करते हो, आप लोग बहुत सही करते हो. मैथ्स लेना, मैथ्स तो लेना ही चाहिए, बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट है. प्रैक्टिकल है, अगर आपका ब्रेन शार्प है तो वो आपके लिए बहुत स्कोरिंग भी हो सकता है. बट क्या होता है, मैक्सिमम टाइम हमने देखा है कि अप टू क्लास 10 का जो मैथ्स है, इट्स लाइक अ रिवर, इट्स लाइक अ पॉन्ड. बट अब 11-12 का जो मैथमेटिक्स है वो एक ओशन है. सो इट विल बी लाइक if you are very good in those problems and you are very logical, then only आप मैथ मतलब सेलेक्ट कीजिए. अदरवाइज क्या होता है कि बिगनिंग में तो आप बहुत एक्साइटमेंट में आप मैथ्स ले लेते हो, लेकिन फर्स्ट टर्म या हाफ ईयरली इसके बाद क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैथ्स में स्कोर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज बहुत सारा प्रेशर उनके ऊपर एकदम से सडनली आ जाता है. सो मैं मैथ्स का सजेशन उन्हीं स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ जिनका मैथमेटिक्स और अच्छा है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उनके लॉजिक्स एकदम क्लियर है. ये नहीं कि मेरा फ्रेंड मैथ्स ले रहा है या वो साइंस का स्टूडेंट है वो मैथ ले रहा है तो मैं भी मैथ ले लेता हूँ एज अ कॉमर्स स्टूडेंट. ऐसा प्लीज़ नहीं करना, अदरवाइज आपको ही प्रॉब्लम होगा. दूसरा सब्जेक्ट आता है हमारा इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में बहुत लोगों की धारणा है कि ये एक टफ सब्जेक्ट है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इसलिए नहीं कि मैं इकोनॉमिक्स की टीचर हूँ. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट. अगर आप इस चीज़ को समझोगे और इसको अगर प्रॉपरली लेके जाओगे तो ये बहुत ही स्कोरिंग होगा और आपका फ्यूचर भी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होगा इस सब्जेक्ट के थ्रू. और डेफिनेटली इट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल. इसके साथ आपको स्टैटिस्टिक्स पोर्शन मिलता है. स्टैटिस्टिक्स सुनने में तो बहुत ज़्यादा टफ लगता है, लोगों की मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं कि अरे एक अलग से टीचर रखना पड़ेगा, एक ट्यूटर रखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. स्टैटिस्टिक्स में जो है, जो क्लास 12 का सिलेबस है, मैं बेसिकली बात करूँ तो 11 में जो ही आएगा, आपको अप टू 11 ही पढ़ना होगा. और उसमें क्या होता है कि आपका सेंट्रल टेंडेंसी है, जो मीन मीडियम मोड है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, तो उसमें भी आपका SD तक ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही है. मतलब ओवरऑल देखा जाए तो अप टू क्लास 12 तक आपको स्टैटिस्टिक्स में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा जिसके बारे में आप कल्पना करके इकोनॉमिक्स नहीं लेने की सोच रहे हैं. सो इकोनॉमिक्स लेना एक बहुत ही अच्छा सुझाव रहेगा मेरी तरफ से. उसके बाद हो जाता है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन. ये भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल और IT डिपार्टमेंट या IT अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इन सब टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा समय बिताना अच्छा लगता है, इनके बारीकियों को जानना अच्छा लगता है, तो आपके लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन भी एक बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन हो सकता है.
अब आप कहोगे कि मैम मैं दिन भर मोबाइल में लगा रहता हूँ, मैं क्या कंप्यूटर एप्लीकेशन ले सकता हूँ? तो मेरे तरफ से बिल्कुल नो, बिल्कुल नो, बिकॉज कंप्यूटर एप्लीकेशन यस उसके साथ आपको प्रैक्टिकल मिलता है, प्रैक्टिकल में स्कोर कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल के साथ थ्योरेटिकल पेपर में भी आपको स्कोर करना होगा, जिसके लिए आपको पढ़ना होगा, और मोबाइल चलाने से वो पेपर आपका नहीं निकलेगा। अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन लोगे तो आपका स्कोप BCA MCA ये सब के लिए भी बहुत अच्छा खुल सकता है, तो ये एक बहुत अच्छा सुझाव रहेगा। इसके बाद आपका बहुत लोग आर्ट एंड फाइन आर्ट लेते हैं, कमर्शियल आर्ट जिसको बोलते हैं, वो भी अगर आपको मतलब आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, अगर आपको मतलब आर्ट की हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो फ्यूचर में जाके आप फाइन आर्ट्स के थ्रू अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स कर सकते हो। तो कमर्शियल आर्ट भी बहुत ही अच्छा मतलब एक ऑप्शन रहेगा, और उसमें पेपर भी है, जैसे 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, जिसमें आपको आर्ट शो करना रहेगा, ड्राइंग, एंड 30 मार्क्स का ही थ्योरेटिकल पेपर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है उन बच्चों के लिए जो लर्न करना जिनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, जो थ्योरी पेपर से भागते हैं, तो उनके लिए इट विल बी वेरी इजी एंड वेरी एफिशिएंट। सो कमर्शियल आर्ट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सब्जेक्ट टू टेक। फिर बहुत सारे लोग साइकोलॉजी भी लेते हैं, तो मैं साइकोलॉजी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं तो कहूँगी कि डेफिनेटली अगर आप साइकोलॉजी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बिकॉज देखिए इन सारे सब्जेक्ट्स में क्या है, आपको प्रैक्टिकल पेपर भी देना है, प्रोजेक्ट वर्क है, इवन थ्योरेटिकल है, तो इट इज़ नॉट लाइक अ फुल बटन, मतलब पूरा पढ़ना ही पढ़ना ऐसा नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आपको केस स्टडी कराया जाता है साइकोलॉजी में, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन सकता है, तो साइकोलॉजी भी आप ले सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के ऑप्शन आते हैं, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी हुआ, बहुत लोग ज्योग्राफी भी ले लेते हैं, इवन अदर लिटरेचर के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिंदी है तो वो बंगला भी ले लेते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट्स भी है। बट जो 4-5 जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, जैसे मैथमेटिक्स हुए, साइकोलॉजी हुआ, आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन हुआ, आपका ये कमर्शियल आर्ट हुआ, तो इसके थ्रू मैंने आपको ये किया कि अगर आप 2 सब्जेक्ट लो तो ऐसे 2 सब्जेक्ट लो जो स्कोरिंग हो। बिकॉज ओवरऑल आप जैसे देखोगे कि क्लास 12 के बाद तो अप टू 12 तक तो पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो आपको आगे भी जाकर है, तो क्लास 12 के बाद जो आपका फ्यूचर है वो ग्रेजुएशन पे डिपेंड करता है, ग्रेजुएशन का एडमिशन आपके क्लास 12 के रिजल्ट पे डिपेंड करता है, तो डेफिनेटली आप वही सब्जेक्ट चूज करो जो स्कोरिंग हो एज वेल एज इंटरेस्टिंग हो। जस्ट बिकॉज मेरा फ्रेंड ये सब्जेक्ट ले रहा है मैं भी वही सब्जेक्ट ले लूँ, this is not a correct thing according to me. So up to this much, I hope you people understand whatever I did right now in front of you. If you have any queries regarding कि मैम कौन सा स्ट्रीम लूँ, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस में, या फिर कॉमर्स लेता हूँ तो 12 के बाद मेरे क्या स्कोप्स हैं, मैं 12 के बाद और क्या कर सकता हूँ, एनी इश्यूज रिगार्डिंग योर फ्यूचर, वॉट एवर योर डिसीजन यू वॉन्ट टू टेक मी, just write down in my comment box. I will definitely make you people understand or help you to solve your problem. So till that, Neha Singh saying is goodbye, and before saying goodbye please subscribe my channel. मैं बार बार वीडियोस में भूल जाती हूँ लोगों को सब्सक्राइब करना कहना, गाइज जस्ट सब्सक्राइब, इसमें आपका 1 रुपया नहीं लग रहा है सब्सक्राइब करने में, ना आपका एक्स्ट्रा GB डेटा यूज हो रहा है, इट जस्ट अ मैटर ऑफ क्लिक एंड आपका सोच। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।